नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 24+ में स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सही ही होंगे। मेरे भाई, प्रॉफिट एंड लॉस का 4 वीडियो बना चुके हैं। आज हम 5वां वीडियो लेके आए हैं। मेरे भाई, आपको पता है हम जो भी वीडियो लेके आते हैं इस मकसद से लेके आते हैं कि ताकि हम आपको सिखा पाए, इसलिए एक टाइप का क्वेश्चन वहां पे बहुत सारा लेके आते हैं। अगर सिर्फ मेरा प्रचार करना नहीं मेरे भाई, से आपको सिखाना मेरा मेन मकसद होता है। इसी कड़ी में आज 5वां वीडियो लेके आए हैं और एक टाइप का क्वेश्चन लेके आए हैं और एक टाइप के क्वेश्चन को आपको अच्छे ढंग से सिखाएंगे, बहुत आराम से सिखाएंगे मेरे भाई, क्योंकि आप जब सीख जाइएगा तो वही चीज को आप स्पीड में बना सकते हैं। बहुत आराम से बताएंगे और आप बहुत अच्छे से सीख भी जाइएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई, अगर बैक के वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप देख लेंगे। तो चलते हैं आज नया क्वेश्चन की ओर। जैसा कि क्वेश्चन यहाँ पे लगा हुआ है मेरे भाई, देखिए यहाँ पे, राहुल 2 हेलमेट 1232 रुपये प्रति की दर से बेचता है। उसे एक पर 12% लाभ तथा दूसरे पे 12% हानि होती है, तो पूरे सौदे में कुल कितना हानि होता है ये बताइए। मेरे भाई ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, आपको समझ में आएगा क्या कि इसमें एक बात है जो है क्या कि विक्रय मूल्य 2 वस्तु का समान है। 2 वस्तु का क्या है? विक्रय मूल्य समान है। जैसा कि हम पढ़ते हैं एक बार फिर से देखिए, राहुल 2 हेलमेट 1232 रुपया प्रति की दर से बेचता है, यानी एक को 1232 रुपया के दर से बेचता है, तो दूसरा भी यानी 2 खरीदा है कि दोनों का होगा, है ना। यानी 2 वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है, सेम है, और एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा है, दूसरे वस्तु को 12% हानि पर बेचा है। तो बताइए उसे कुल कितना लाभ हुआ या कुल कितना हानि हुआ, या ये से पूछ सकता है कितना प्रतिशत लाभ हुआ, कितना प्रतिशत हानि हुआ। तो मेरे भाई जैसे जैसे आपको यहाँ पे, क्योंकि आप पिछले वीडियो में आप ये देखे थे कि प्रतिशत लाभ पूछे या प्रतिशत हानि पूछे तो 2 बात ज्ञात करना बहुत जरूरी था, कितना में खरीदे कितना में बेचे। यहां भी पूछ रहा है कितना हानि कितना लाभ। मेरे भाई हानि और लाभ किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। विक्रय मूल्य तो यहां ऑलरेडी दे चुका है, इसलिए आपको पहले क्रय मूल्य ज्ञात कर लेना है, विक्रय मूल्य तो दे ले है, तो पता चल जाएगा कितना में हम खरीदे कितना में बेचे। उसके हिसाब से हम बता देंगे कि हमको लाभ हुआ कि हानि हुआ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। देखिए मेरे भाई, पहला वस्तु जो है, पहला वस्तु को ध्यान से देखेंगे। पहला वस्तु और ये आपका दूसरा वस्तु में क्या है? हेलमेट है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना एसपी, यानी आप कह सकते हैं, ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, ये थोड़ा सा चलिए ध्यान दीजिएगा। पहले देखिए यहाँ पे एसपी दिया गया है। क्या दिया गया है आपको? एसपी बोले तो सेलिंग प्राइस आपका दिया गया है, और सेलिंग प्राइस प्रत्येक का कितना है बोलिएगा? पहला हेलमेट का 1232 दिया गया है और दूसरा हेलमेट का कितना दिया गया है? 1232 दिया गया है। मेरे भाई आप ये बता दीजिए 1232 टोटल मिलाकर कितना सेलिंग प्राइस होता है दोनों वस्तु को मिलाकर, इस चीज को देखेंगे। तो 1232 यानी 2464, कितना हो जाएगा? 2464। ये चीज हमें पता चल चुका है कि टोटल विक्रय मूल्य कितना है? 2464। अब मेरे भाई ये पता करना है क्या है कि जब विक्रय मूल्य टोटल दिया है तो अब टोटल क्रय मूल्य कितना होता है, और क्रय मूल्य निकालने के लिए रास्ता दे चुका है मेरे भाई। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पे, तो देखिए क्रय मूल्य निकालना चाह रहे हैं हम लोग, क्रय मूल्य निकालना चाह रहे हैं मेरे भाई। देखिए यहाँ पे, अब देखिए 1232 आपका पहला हेलमेट का विक्रय मूल्य है, और वो बेचा है 12% लाभ पर पहला हेलमेट को।
मेरे भाई 12% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होगा, तो बोलिएगा 112। कितना होगा, 112। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से हमको तो ज्ञात करना है क्या, क्रय मूल्य, इसलिए 100 से गुना करेंगे। ठीक है, अब इसको काट कुट करेंगे, कितना आता है देख लेते हैं। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग काट सकते हैं इसको। चलिए हम आपको काटते हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहां से अगर आपको काटने में दिक्कत है तो छोटा अक्षर ले, छोटा लेटर मतलब छोटा डिजिट से काटेंगे। चलिए यहां से 4 से काटते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8, 3 सटा, तो 32 का लगेगा, 4 8 32। फिर यहाँ पे काटना स्टार्ट, 4 तिया 12, नहीं खाया 0, 4 8 32। पुनः इसे देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 से काट रहा है, 7 चौका 28, 7 चौका 28। फिर यहाँ पे होगा 2 सटेगा, 7 चौका 28, 11 चौक 44 होता है मेरे भाई। और यहाँ पे पता चल गया पहला वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 1100। उसी तरह से मेरे भाई दूसरे वस्तु का क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो दूसरा वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 1232, 1232। और दूसरा वस्तु को बताइए कितना में बेचे, 12% हानि पर बेचे हैं। तो 12% हानि पर विक्रय मूल्य कितना होगा मेरे भाई, आप बताइएगा, 88 होगा। कितना होगा, 88। विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से निकालना है क्रय मूल्य, तो 100 से गुना। अब इसको आप कटाइए, इसको आप कटाइए। देखिए यहाँ 11 8 88, 8 से 11 से काटते, 11 8 88। ठीक है, देखिए अगर ग्रह 21 से 121 यहाँ निकल जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना, 2, 11 दूनी 22। अब देखिए यहाँ पे 8 का खोरा पढ़ेंगे, 8 एकम 8, 3 सटेगा, 32 का लाएगा, 8 चौका 32। तो 14 गुना 100, 1400। मेरे भाई अब ध्यान से समझेंगे, पहला हेलमेट का क्रय मूल्य निकल गया 1100, दूसरा हेलमेट का क्रय मूल्य निकल गया 1400। तो टोटल कितना हो गया मेरे भाई क्रय मूल्य, यानी दोनों हेलमेट को मिलाकर कितना क्रय मूल्य हुआ, तो 1400 और 1100 कितना बोलिएगा, 2500। कितना होगा मेरे भाई, 2500। अब मेरे भाई ये बताइए कि आपने बेचा टोटल कितना में, 2464 में, और आपने खरीदा टोटल कितना में, 2500 में। तो आप स्पष्ट बता दीजिएगा कि हमको क्या हो रहा है। आप बोलिएगा कि हम 2500 में खरीदे थे, 2464 में बेचे हैं, तो हमको तो हानि हो रहा है। कितना का हानि हो रहा है मेरे भाई, आप तो घटा का आंसर दे सकते हैं आराम से। 2464 को यहाँ पे लेस कर देंगे। ठीक है, और बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ 9 में से 6 जाए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 4 में से 4 खत्म, 4 में से 4 खत्म। तो आप आराम से बता सकते हैं मेरे भाई 36 रुपया का हानि हुआ। कितना का हानि हुआ, 36 रुपया का हानि हुआ। मेरे भाई यदि यहाँ पे ये पूछ देता कि हानि प्रतिशत क्या है, हानि प्रतिशत क्या है, तो मेरे भाई आप ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या था, जितना का हानि हुआ उसको ऊपर कर देना है, जितना का हानि हुआ उसको ऊपर कर देना है। ठीक है, हानि प्रतिशत किस पे निकलता है मेरे भाई, तो आप बोलिएगा क्रय मूल्य पे निकलता है, इसलिए क्रय मूल्य हमेशा कहां जाएगा, नीचे। क्रय मूल्य टोटल कितना हुआ, 2500। ध्यान दीजिएगा, अगर यहां प्रतिशत में बोला है तो 100 से गुना करेंगे। इस तरह से मेरे भाई आपका हानि परसेंट निकल जाएगा। ठीक है, तो लेकिन इस प्रश्न में सिर्फ हानि पूछ रहा है कितना है, तो आपका 36 रुपया हानि हो जाएगा। तो मेरे भाई आप यहां से 2 बात ध्यान दीजिएगा, टोटल आपका विक्रय मूल्य दिया है, टोटल विक्रय मूल्य आपका दिया है, बस आपको क्रय मूल्य पे काम करना है, क्रय मूल्य पे काम करना है। जैसे आपका टोटल क्रय मूल्य निकल जाए तो बस आपको पता चल जाएगा कि हम खरीदे कितना में थे, बेचे कितना में थे। और जैसे ये पता चल जाए आपको पता चल जाएगा कि हमको लाभ हुआ या हानि। अगर लाभ हानि पूछे तो उतना ही आंसर घटा के जो आएगा। यदि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बोले तो मेरे भाई हमेशा क्रय मूल्य पे या लाभ या हानि होता है। तो क्रय मूल्य को नीचा, जितना या लाभ या हानि हो उसको ऊपर, प्रतिशत तो 100 से गुना करेंगे। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई आपको ये बात समझ में आया होगा। बहुत आराम से सीखेंगे मेरे भाई। एक बार यदि आप सीख गए
तो गारंटी है कि आप उसको फास्ट में बना लीजिएगा। ठीक है, बस सीखना है। अरे एक बात बताइए मेरे भाई, ऐसा कोनो बुक है जिसमें कोई क्वेश्चन बनाया ना हो? आप बोलिएगा कि बुक मार्केट में बहुत सारा बुक है और वो बुक में एक से एक सॉल्यूशन दिया गया है। मेरे भाई आप पढ़ते किस लिए हैं? सीखने के लिए। तो सोचो मेरे भाई, यदि यहाँ पे नहीं सीख पाओगे तो फिर आपके माइंड में कैसे उतरेगा? किताब में तो है ये, लेकिन आपके माइंड में कैसे उतरेगा? ये बात ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई ये बात आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं इस पे आधारित क्वेश्चन, क्योंकि हम एक टाइप के प्रश्न लाए हैं मेरे भाई ताकि हम आपको सिखा पाए। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन मेरे भाई, दूसरा क्वेश्चन आराम से देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 975 के मूल्य पर बेचा जाता है। दो वस्तु का विक्रय मूल्य यानी जिसमें प्रत्येक का कितना है? 975। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 30% लाभ होता है और दूसरी पर 25% की हानि होता है। ठीक है, विक्रेता को कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुआ है? दशमलव के एक स्थान तक ज्ञात करें। मेरे भाई अभी जस्ट बताए थे कि प्रतिशत लाभ बोले या प्रतिशत हानि बोले, आराम से दो बात निकालने का प्रयास करेंगे। कितना में बेचे, कितना में खरीदे। यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया गया है तो विक्रय मूल्य का टेंशन ही खत्म है। काम करना है हमको क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य निकालेंगे और दोनों क्रय मूल्य को इकट्ठा करेंगे, पता चल जाएगा कितना मेरा विक्रय मूल्य आया, कितना मेरा क्रय मूल्य आया, और उसके आधार पे पता चल जाएगा कि हमको लाभ हुआ या हानि हुआ। फिर हम लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए क्रय मूल्य को नीचे रखेंगे, जितना का लाभ उसको ऊपर रखेंगे, प्रतिशत तो 100 से गुना करेंगे। उम्मीद करते हैं कि मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। थोड़ा मिस्टेक मेरे भाई, कोई बात नहीं, मैनेज करना है और सीखना जरूर है मेरे भाई। यदि आप नहीं सीखेंगे तो फिर आपके बुक में छपा हुआ है क्वेश्चन एक से एक ट्रिक बनाएगा और एक से एक महारथी आपको पढ़ा रहे होंगे मेरे भाई। बस आप पढ़ते किस लिए हैं? सीखने के लिए। अगर आप नहीं सीखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, मेरे भाई। इसलिए सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दो वस्तु, एक वस्तु को मान लेते हैं 1 और दूसरा वस्तु को वो मान लेते हैं 2। दो वस्तु में प्रत्येक यानी जो एसपी मतलब सेलिंग प्राइस दिया गया है मेरे भाई, पहला वस्तु का जो विक्रय मूल्य दिया गया है 975 दिया गया है और दूसरा वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दिया है? 975। उतना ही है दोनों का। और टोटल विक्रय मूल्य मेरे भाई कितना हो जाएगा? सिंपल से हो जाएगा, यहाँ पे 9 9 18 और 75 दूनी 150 यानी 1950 हो जाएगा। 1950 आप जोड़िए मेरे भाई, 975 टोटल कितना होगा मेरे भाई? 1950। ये क्या निकला? ये टोटल विक्रय मूल्य है। हम अभी कुछ नहीं किए हैं, बस जो डाटा था उसको जोड़े हैं मेरे भाई। अब आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। हमको तो प्रतिशत लाभ निकालना है। अगर प्रतिशत लाभ निकालना है तो हमको क्रय मूल्य चाहिए, तो क्रय मूल्य पे काम करेंगे हम लोग, क्रय मूल्य पे काम करेंगे मेरे भाई। पहला वस्तु को आखिर हम खरीदे कितना में थे, जो इतना में बेच दिए, तो मेरे भाई उसका रास्ता दे दिया है। ध्यान दीजिएगा, 975 में बेचे, जैसे 975 में बेचे ना तो 30% का लाभ होता है मेरे भाई। 30% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होता है? 130। तो इसलिए मेरे भाई विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से कर देंगे। क्रय मूल्य हमको चाहिए इसलिए 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब मेरे भाई इसको कटाइए, 0 से 0 कटेगा, 13 सते 91 होगा मेरे भाई, 13 सते 91 होगा, 6 सटेगा, 13 पचे 65 होगा और 75 गुना 10 मेरे भाई कितना होगा? 750 होगा। ठीक है, तो पता चल गया पहला वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 750 है, जो हमने बेचा 975 में। अब मेरे भाई दूसरा वस्तु पे काम करना है।
तो दूसरा वस्तु को बेचे हैं कितना मेरे भाई, बोलिएगा 975 रुपया में आप बेचे हैं। जैसे 975 में बेचा है मेरे भाई, उसको 25% का हानि होता है मेरे भाई। 25% हानि पर विक्रय मूल्य क्या होगा, बोलिएगा 25% हानि पर विक्रय मूल्य होगा 75। विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से निकालना है, क्रय मूल्य तो 100 से गुना कर देना है। अब मेरे भाई इसको कटाना है, कटाइए अपने अकॉर्डिंग जैसे कटाना हो मेरे भाई। यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, 5 से काटते हैं, छोटा और 5 से कट रहा तो यहाँ पे 5 एकम 5 2 सटा 5 5 25। आराम से समझेंगे मेरे भाई बेसिक तरीका से। 5 एकम 5 4 सटेगा, 5 नामा 45, 2 सटेगा 5 5 25। अब मेरे भाई 15 का खोरा पढ़ देना है, तो यहाँ पर देखिए 15 एकम 15 4 सटेगा 45 होगा, 15 तिया 45, यानी 13 गुना 100 मेरे भाई कितना होगा, 1300 हो जाएगा मेरे भाई। पहला वस्तु को 750 में बेचे हैं, दूसरा वस्तु को 1300 में बेच सॉरी मेरे भाई, पहला वस्तु को 750 में खरीदे हैं, दूसरा वस्तु को 1300 में खरीदे हैं, तो टोटल दोनों वस्तु मिलाकर कितना में खरीदे हैं मेरे भाई, तो बोलिएगा 1300 700 यानी 2050, यानी आप बोलिएगा 2050 रुपया टोटल खरीदे थे। आप खुद ही बता दीजिए मेरे भाई, आपको हानि हुआ है कि लाभ हुआ है। 2050 में आप खरीदे, 2050 में आप खरीदे और मेरे भाई आप बेच कितना में रहे हैं, 1950 में। बताइए आपको क्या हो रहा है, तो बोलिएगा हमको घाटा हो रहा है, हानि हो रहा है। मेरे भाई बताइए कितना का घाटा हो रहा है, तो बोलिएगा हमको 100 रुपये का घाटा हो रहा है। तो मेरे भाई बस यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए 100 रुपया का घाटा हो रहा है मेरे भाई, 100 को ऊपर लिख देंगे। बताइए मेरे भाई हानि किस पे होता है, हानि किस पे होता है मेरे भाई, तो बोलिएगा हानि क्रय मूल्य पे होता है, इसलिए क्रय मूल्य को यहाँ पे लिखे, नीचे लिखेंगे। और प्रतिशत में पूछ रहा है 100 से गुना करेंगे। बस अब इसको आपको कटा देना है, 0 से 0 काटा देना है मेरे भाई, 5 से कट रहा है, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी मेरे भाई यहाँ पे आ रहा है 200/41, जो आप भागा दे सकते हैं। तो मेरे भाई आप यहाँ पे देखिए, आप भागा देने के लिए जान, आप बेसिक तरीका से भागा दीजिए। एक बार कंफ्यूजन को दूर कर लेना है मेरे भाई, जैसे जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पे मेरे भाई। आप थोड़ा सोचिए, यदि हम 5 से खिलाएंगे तो ये हो जाएगा 205, थोड़ा सोचिए इससे ज्यादा नहीं हो जाएगा, इसलिए मेरे भाई 4 से खिलाना है, 4 से, 4 एकम 4, 4 चौका 16। बस अब ध्यान घटाइए, यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई, बोलिएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, बोलिएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे कट मेरे भाई नहीं खा रहा है, पॉइंट देना है और एक 0 उतार देना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए मेरे भाई, पता चल गया है, यहां से ही पता चल गया मेरे भाई, ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है, और हम ये भी समझ चुके हैं हमको हानि हुआ है, हमको हानि हुआ है, और 2 ऑप्शन सेम का है, और जो हानि हुआ है मेरे भाई नहीं मार देंगे, आराम से, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है और डायरेक्ट मार देना है, ठीक है। यानी 4.9। ध्यान दीजिए मेरे भाई, देखिए मेरे भाई पॉइंट में इसलिए देता है ताकि आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में टाइम लगे, और टाइम लगेगा तब तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन जल्दी नहीं होगा। वो चाहते हैं कि आप थोड़ा टाइम लीजिए ताकि आप एग्जाम में छोड़ के आ जाइए। मेरे भाई एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, तो जरूर है कि आप इस एग्जाम में देख रहे हैं ना, इस एग्जाम में आप टाइम से पहले बना देंगे। बस सीखना है, और जब सीख जाइएगा मेरे भाई फिर तो आपकी मर्जी, एक्सीलेटर कैसे देना है, कैसे हैंडल नोचना है, आप खुद समझते हैं मेरे भाई। अगर आप पहली बार बाइक सीख रहे होते हैं या साइकिल सीख रहे होते, कितना डर लगता है कहीं गिर ना जाए। वही बात है मेरे भाई, जब आप सीख जाएंगे ना, बस नागिन चाल से निकालिएगा गाड़ी को,
ठीक है, लहरिया चाल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई समझ में आया होगा। तो जरूर आपको समझना होगा मेरे भाई, बिना समझे तो फिर पढ़ना बेकार है। ठीक है, और हम आपको अभी जस्ट बताए हैं ऐसा कोनो बुक नहीं जिसमें सॉल्यूशन नहीं, और ऐसा आपको बता रहे हैं मेरे भाई, एक से एक ट्रिक, एक से एक फॉर्मूला और एक से एक टीचर मिलेंगे आपको मेरे भाई। आपको खुद सोचना है, हम समझने के लिए आते हैं, न कि टाइम पास करने के लिए। यदि आप समझ रहे हैं तो समझ जाइए आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, नहीं तो बस आपके दर्द को सुनने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं होगा। अपना तो ढेर होता है मेरे भाई, दूसरा कौन, कोई नहीं होगा। आपको खुद समझना होगा, बस एक बार चीजों को अच्छे तरीका से समझ जाएंगे, जितना धीमे हो उसको समझ जाइए। हम ये नहीं कहते कि एग्जाम हॉल में ऐसे ही बनाना है, बस एक बार तो सीख जाइए मेरे भाई। देखिएगा एग्जाम में कितना फास्ट आप बनाते हैं, तरीका आपको आना चाहिए। देखिए फास्ट में बना दीजिएगा, तरीका बस आपको वहां भूलना नहीं है बस। चलिए मेरे भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और इसी टाइप का प्रश्न है मेरे भाई, आपको समझ में आएगा, और हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं सिखाने के लिए ही। ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन, ताकि आप उस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाए। देखिए मेरे भाई क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। कह रहा किसी व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी। अब देखिए मेरे भाई ये क्या बोल दिया है, बेची नहीं खरीदी, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 2650 थी। देखिए मेरे भाई ये क्या कह दिया है कि ये बेची नहीं खरीदी। आगे देखिए क्या कह रहा है, उसने एक वस्तु को 10% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 5% लाभ पर बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत का लाभ कमाया। मेरे भाई अब पहले प्रश्न पढ़ के ये बताइए, आपका ये क्रय मूल्य जब दिया गया है तो मेरे भाई आपको पता होगा कि हमको विक्रय मूल्य इस बार ज्ञात करना है। क्यों? क्योंकि प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि तभी निकल सकता है जब तक हमको ये ना मालूम हो कि खरीदे कितना में है, बेचे कितना में है। ये 2 बात तो आपको समझ ही जाना है कि हम क्यों निकालें, आपको क्यों निकालना है, क्योंकि आपको प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि चाहिए। जब ये 2 बात चाहिए ना, तो आपको 2 बात जरूरी है, कितना में खरीदे कितना में बेचे। तो इस बार बात वही है मेरे भाई, इस बार क्रय मूल्य दे दिया तो विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेना है, और क्या। देखिए उसका रास्ता दे दिया है। तो मेरे भाई पहले नंबर 2 वस्तुएं खरीदा है। तो 2 वस्तु कौन कौन खरीदा है मेरे भाई, मान लेते हैं वस्तु 1 है और मान लेते हैं वस्तु 2 है। अब देखिए यहाँ पे प्रत्येक, इस बार सीपी दिया गया है मेरे भाई पहले, तो ध्यान दीजिएगा। एक वस्तु को 2650 रुपया में और दूसरा वस्तु को भी 2650 रुपया में खरीदा है। तो मेरे भाई टोटल क्रय मूल्य उसका क्या हो गया, टोटल लागत मूल्य कितना हो गया। तो आप बोलिएगा 2600 कितना हो गया 5200, 50 100 मतलब कितना हो जाएगा 5300 उसका टोटल लागत है, टोटल क्रय मूल्य है मेरे भाई। अब आपको क्या चाहिए, विक्रय मूल्य चाहिए। क्या चाहिए, विक्रय मूल्य चाहिए। ध्यान दीजिएगा, उसका रास्ता बहुत अच्छे से दिया गया। एक वस्तु को 10% लाभ पर, 10% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना बोलिएगा 110%। कुछ करना नहीं है, बस ये आपको समझ लेना है। हमको 10% लाभ पर विक्रय मूल्य 110, इसका 110% कर देना है। बस आप कर लीजिए, यहाँ पे 00 से 00 खत्म। 11 5 55, बाकी 5, 11 6 66, 5 कितना हो गया मेरे 71, 71 का 1 बाकी 7, 11 दूनी 22 और 7 मेरे भाई 29 होता है। एक बार पुनः चेक कर लेंगे मेरे भाई। 11 5 55, बाकी 5, 11 6 66, 5 66 5, 71 का 1 बाकी 7, 11 दूनी 22, 7 29। ठीक है, अब मेरे भाई दूसरे वस्तु पे काम करते हैं। दूसरी वस्तु को 5% लाभ पर तो बेचेंगे कितना 105 में, यानी 2650 का 105% करेंगे मेरे भाई। कितना 105%, परसेंटेज उड़ाएंगे बट्टा में 100 जाएगा। 1 0 से 1 0 कटा देना है मेरे भाई। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो कट नहीं रहा है,
कट नहीं रहा है मेरे भाई, तो आपको गुना करके एक अंक के बाद पॉइंट दे देना है। तो मेरे भाई ये गुना तो करना पड़ेगा। 265 मेरे भाई ये बच्चे की तरह करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अभी हम लोग बच्चे की तरह करेंगे। 5 5 25 के 5 बाकी 2, 6 5 30, 2 32 के 2 बाकी 3, 5 दूनी 10, 3 13। ये मेरे भाई थोड़ा देखिए, ये हो गया 5, ये हो गया 6, यहाँ हो गया 2। मेरे भाई आपको कैलकुलेट करना ही होगा, आप कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट कर लीजिए। एक दिन हम कैलकुलेशन करने बताएंगे, अभी हम नहीं बताएंगे मेरे भाई कैलकुलेशन शॉर्ट कैसे करना। तो मेरे भाई यहाँ पे आ गया है 27 8 2 5, एक अंक के बाद पॉइंट। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, पहला वस्तु को हम बेचे 2915 में और दूसरा वस्तु को बेचे हैं 2782.5 में। तो मेरे भाई आपको ये बताना है कि अब टोटल विक्रय मूल्य कितना होता है। एक बार हम जो चीजों को जोड़ लेते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं। चलिए, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 9 हो गया और ये 16 हो गया, ये 5 हो गया, यानी 5697.5। तो देखिए मेरे भाई आपको खुद पता चल रहा होगा कि टोटल क्रय मूल्य निकल के कितना आ चुका है। टोटल क्रय मूल्य कितना निकल के आ गया है, 56,907.5। मेरे भाई अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं आपको क्या हुआ। बोलिएगा खरीदे थे 5300 में, बेचे हैं 5697 में। तो आप खुद बता दीजिए कि लाभ हुआ है कि हानि। अब बोलिएगा लाभ हुआ है, कितना का लाभ हुआ है वो चीज को ऊपर, कितना का हानि हुआ है वो चीज को नहीं, वो चीज हानि नहीं हुआ तो हानि क्यों याद करेंगे मेरे भाई। बस आपको क्या करना है, 5300 यहाँ पे घटा देना है। देखिए मेरे भाई बहुत स्लो में आपको बता रहे हैं, चीजों को समझना बहुत जरूरी है। ये 05 है ना, 5 उतरेगा ही, यहाँ पे हो जाएगा 7 9 3 यानी 397.5। तो मेरे भाई यहाँ पे देखना है 397.5 बट्टा लाभ या हानि क्रय मूल्य पे होता है, प्रतिशत तो 100 से गुना कर देना है। इस पॉइंट को उड़ाइए मेरे भाई, एक 0 और जाएगा, 00 से 00 काट दीजिए। मेरे भाई 5 से कट रहा है, 5 से जरूर काट दीजिए। 5 1 कम 5, नहीं खाया 0, 5 6 को 30। ठीक है, अब ध्यान दीजिए मेरे भाई, इसको काटिए। 5 सती 35, 2 सटा दिए, इसमें कितना बन गया ये, नहीं 4 सटेगा ना, 47, 5 नामा 45, कितना सट गया 2, 5 5 25। अब मेरे भाई यहाँ पे 106 और यहाँ पे है 795। तो जब आप मेरे भाई भाग दीजिएगा तो यहाँ पे हम खिला देते हैं लगभग, इसके मान को भी देखेंगे मेरे भाई। यदि हम 8 से खिला दे देंगे तो 800 कुछ हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर 7 से खिलाएंगे, 6 7 42, 7 1 कम 7, 742, 742 जो 795, अर्थात मेरे भाई 7 दशमलव समथिंग होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो आप बोलिएगा कि 7.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई चीजों को बहुत आराम से किया गया है और बात आपको समझ में आना चाहिए। कैलकुलेशन है मेरे भाई, और देखेंगे यहाँ पे CHSL में पूछा है मेरे भाई, ध्यान से। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई आपको ये बेसिक तरीका समझ में आया होगा। और चीजों को देखिए, ये सब बात आपको अगर कैलकुलेशन में अगर टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, दीजिए टाइम। अभी आप एग्जाम हॉल में थोड़ा बना रहे हैं भाई, आप आराम से दीजिए घर पे, और इसमें टाइम वेस्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि हम इससे उब जाएं। जब आप इससे उब जाइएगा ना तो वहीं आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मेरे भाई इस चीज को उबना नहीं है, इसमें टाइम देना है। आप टाइम दीजिए, गुना में टाइम दीजिए, जो में देना है। ये आपके माइंड को ही बढ़ाएगा, आपके कैलकुलेशन को ही फास्ट करेगा मेरे भाई। बस
धैर्य रखना है, छोड़ना नहीं, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, ऐसे सोचेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई मेरी बात को समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की